दान भी आप करते रहते हैं। स्वर्गीय मगराज जी की स्मृति में श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल कार्यक्रम में उनके राजनीतिक सहयोगी श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, स्वर्गीय रामेश्वर जी चौधरी जो बाग से बिलोंग करते हैं, 103 वर्ष की उम्र में सिधार चुके हैं, स्वर्ग केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, समाज सेवी, शिक्षाविद और आदरणीय हमारे डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमेशा उपस्थित रहते आए हैं। इस वर्ष हम आपके जन्म शताब्दी समारोह पर बहुत से कार्यक्रम नवलगढ़ में आयोजित कर रहे हैं और अंत में एक मुक्तक के साथ में डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करी हैं कि तुम्हें कहता है खुदा कौन, तुम जिंदा से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां बाकी हैं, तुम्हारी नेकियां जिंदा हैं, तुम्हारी नेकियां जिंदा हैं। धन्यवाद। अभी पवन जी पारस ने स्वर्गीय श्री मगराज जी पाटोदिया का जीवन परिचय पढ़ा। सभी को उनके बारे में जानने को मिला कि नवलगढ़ के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और अभी भी उनके परिवारजन इस ट्रस्ट के माध्यम से करते आ रहे हैं। सभी परिवारजनों का एक बार पुनः हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पवन जी ने कहा कि बेटियां ही पधारी है, बेटियां नहीं है, उनके परिवारजन की भतीजी भी है, उनके जो पुत्र वधू है वो भी है, पौत्र वधू है वो भी है, पूरा परिवार जन यहाँ पधारा है। इसी नवलगढ़ की पावन धरा पर पूरे परिवारजनों का हम एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 जुलाई को आयोजित किया जाता है, नवलगढ़ की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में इनके परिवारजनों के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से स्वर्गीय श्री मगराज जी पाटोदिया की जन्म शताब्दी वर्ष में कुछ छात्रवृत्तियां वितरित की जा रही है। मैं यहाँ उन संस्थाओं के संस्था प्रधान यहाँ जो गार्जियन के रूप में यहाँ पधारे हैं, कृपया वो मैं जैसे अनाउंस करूँ, कृपया मंच पे पधारे। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, मैं के निकल जाओ इसको सुना बनी पहले आप बुलवा क्यों? मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर आप अपने उद्बोधन के द्वारा नवलगढ़ नागरिकों का और पाटोदिया परिवार का बहुत ही अभिनंदन करें। धन्यवाद। धन्यवाद पिरामिड जी दायबा साहब। स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति, समाज सेवी स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर, नवलगढ़ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई सोहेब खत्री जी, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई आदरणीय कला चौटिया जी, बड़े भाई साहब आदरणीय विजय कुमार पाटोदिया जी, आदरणीय सुभाष पाटोदिया जी और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों। अभी पवन जी पारस ने स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जी के बारे में सब कुछ बता दिया। उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी जो सोच थी अपने जन्मभूमि के प्रति, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और आज मुझे ज्यादा खुशी इसलिए है यहाँ स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जी से जुड़े हुए सारे परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले आपकी जन्मभूमि पर आपका स्वागत मैं करता हूँ हमारे गांव के तरफ, क्योंकि
वहाँ तो सूरत में तो आपने बहुत अच्छा अपनी पहचान बना रखी है, एक समाज सेवी के रूप में, एक भामाशाह के रूप में। और मेरा आपसे कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। एक संजोग ऐसा बैठता है कि 15 जुलाई को हमेशा मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। और उसका कारण है शिवाजी भाई साहब। शिवाजी भाई साहब 2 महीने पहले तो फोन करना शुरू कर देंगे। 15 जुलाई याद है ना? मन का बिल्कुल 15 जुलाई याद है। और 15 जुलाई को मैं निश्चित रूप से उस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित रहूंगा। मैं आज उनके याद में, उनके परिवार के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा जिन संस्थाओं को, जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको बधाई। और उम्मीद करता हूं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, उनको भी आप हमेशा की तरह और ज्यादा प्रोत्साहन दें ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और अपने परिवार को समाज के मुख्य धारा में ला सकें। आप जैसे भामाशाहों पर ही सब कुछ निर्भर है। भामाशाह मैं तो सौभाग्यशाली और हमेशा कहता हूं कि नवलगढ़ की मेरी ये धरा, ये पावन भूमि, जहां पे शिक्षाविद, बड़े बड़े उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए मर मिटने वाले वो सैनिक, वो इसी नवलगढ़ की धरा से, शेखावाटी की धरा से निकले हैं। जब जाते हैं देश विदेश में बाहर, तो जब झुंझुनू का नाम आता है, झुंझुनू में जब नवलगढ़ का नाम आता है, तब लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं और सम्मान के साथ कहते भी हैं कि आपकी धरती में तो बड़े बड़े सेठ जन्म लिया है। उस जमाने में आजादी से पहले 26 करोड़पति नवलगढ़ की धरा से थे। आप अंदाज लगाओ, 26 करोड़। आज तो पता नहीं नाम, टाटा बिरला सबका नाम भूल गए, नए नए आ गए, अंबानी अडानी नाम पता नहीं क्या क्या आ गए। और जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेते हो, 80 करोड़ लोग आप अंदाज लगा लीजिए। और उस देश में 4-4 हजार करोड़ की शादी। एक ये हास्यास्पद लगता है, हालांकि मैं उस विषय को नहीं छूना चाहता, लेकिन सच्चाई है। और उस सच्चाई से हम लोग आंख बंद कर सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं, पैसा बहुत लोगों के पास है, अपनी मेहनत की कमाई में से पैसा जन सेवा में, जनहित में खर्च करना, ये बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से एक पाटोदिया परिवार। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः पूरे पाटोदिया परिवार को, जो समधी है, समदन है, सबको हमारे नवलगढ़ की धरा पर स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया की जो जन्मस्थली है, उसमें आप सब लोग आए। मेरे नवलगढ़ की विशेष वो लोग जो समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, वो आज इस सब कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज पाटोदिया फैमिली से सबसे मिलने का मुझे मौका मिला। और एक बार पुनः मैं हमारे ट्रस्ट के द्वारा और दया संघ की जागीर जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आज आप फिर 1 साल उम्र कम लग रही है। ये हमारे नवलगढ़ के देवानंद हैं। जिस प्रकार से तो देवानंद थे, उनको काले कपड़ों पे रोक लगा दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, वैसे नवलगढ़ के द्वारा इनके पास भी लोगे काले कपड़े नहीं पहनोगे। ये कहने का मतलब भगवान इनको लंबी उम्र दे, इतने एक्टिव हैं
इस उम्र में भी, इस उम्र में इतने एक्टिव हैं कि लोगों को चला चला के बोल रहे। बजरंगी जागीर साहब अभी बैठे, हमारे जिला परिषद के मेंबर रामस्वरूप सैनी, हमारे सरपंच, कई सरपंच भी आए हुए यहाँ पर। वो कह रहे थे कि मेरे पास सुबह सुबह फोन आ गया दयाशंकर जागीर का कि कार्यक्रम में पहुंचना है। तो मैंने कहा तो वो बहुत ज्यादा 18 घंटे काम करते हैं। आज भी मनीष नहीं करता होगा जितना आप काम करते हो। भगवान आपको ये ताकत बनाए रखे, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, आप सब लोग खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार साथियों के लिए तो मैंने सबसे पहले इनको मेरे पत्रकार साथियों को संबोधित किया था। मैंने हमारे नवगढ़ के युवा साथी पत्रकारिता से जुड़े हैं, यूट्यूबर बने हैं, और आज आपको पता है कि ये यूट्यूबरों का जमाना है। यूट्यूबरों का जमाना है। आज 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है सबके। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सबके हाथ में काम है। वो चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 95 साल का बच्चा हो, सबके पास मोबाइल है। कोई चीज है नहीं तो सिर्फ ये है कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करने वाला कोई नहीं। ये एक विडंबना है कि कोई जमाने में संस्कार लिए जाते थे बुजुर्गों से, नाना नानी, दादा दादी से, अब सब के सब गूगल अंकल से या यूट्यूब से लिए जाते हैं। मैं मेरे पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सकारात्मक भूमिका आप हमेशा निभाते आए हो, आगे भी आप निभाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और आप लोगों की बात पर सब लोग विश्वास करते हैं। कोई भी खबर चल जाती है तो उसके बाद के अंदर जिसके लिए खबर चली उसके बाद 50 फोन आ जाते हैं कि ये बात सच है क्या, चाहे वो अगला 10 से 10 मिनट बाद के अंदर उसका अर्थ का कुछ और चीज निकले। बट समाज के अंदर वो चीजें जरूर आप लोग जो करते हैं वो समाज को जोड़ने का प्रयास करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। नवलगढ़ के एक विकास पुरुष के रूप में आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और नवलगढ़ को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं जितनी भी जो छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, सबसे पहले सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़, सेठ जीबी पोदार कॉलेज से कोई भी संस्था प्रधान या उनके प्रतिनिधि आदरणीय सत्येंद्र जी प्रिंसिपल सर पधारे हैं, कृपया आप पधारे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उनके परिवारजन के रूप में श्री बाबूलाल जी टीबरेवाल, कृपया आप भी मंच पे पधारे। श्री प्रकाश जी केडिया, कृपया आप भी पधारे। श्री मुरारी लाल जी अग्रवाल, कृपया आप भी पधारे। सर आप जाओ। छोड़ो सर, अतिकने से फोटो बनने आओगे। पोदार कॉलेज की 4 छात्राओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। माने तो ये माफा कर दे हमारे आप सब कर ले सर। इस साइड देखियो। एसएन महिला कॉलेज, एसएन महिला कॉलेज, इनके कोई प्रतिनिधि या संस्था प्रधान आगे ले बोलो। एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्सरिया स्कूल, सेक्सरिया स्कूल से कोई इनके प्रतिनिधि पधारे तो कृपया पधारे। सेक्सरिया स्कूल आ रहे सर से पाना देवी रामनाथ पोदार स्कूल नवलगढ़, बेलाबाई एम मुरारका विद्या मंदिर नवलगढ़, बेलाबाई एम मुरारका विद्या मंदिर नवलगढ़, पानामा।
कारीवाला पब्लिक स्कूल नवलगढ़, गायत्री स्कूल नवलगढ़। मैं इनके परिवारजन के रूप में अरविंद जी यहाँ हमारे सामने विराजमान है, कृपया। मौर बालिका विद्यालय नवलगढ़, तीजा देवी मौर बालिका विद्यालय नवलगढ़, नौ स्कूलों की ये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिसमें लगभग 3,25,000 रुपए के लगभग सभी छात्राओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। धन्यवाद सभी का। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं इनके परिवारजनों के द्वारा एक महान व्यक्तित्व के रूप में सम्मान किया जा रहा है हमारे अतिथियों का। मैं सबसे पहले आज के विकास पुरुष के रूप में पाटोदिया परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। माला, शॉल और मोमेंटो के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विपिन जी पाटोदिया, सुभाष जी पाटोदिया, श्रेष्ठ जी पाटोदिया। सम्मान तो हमें करना है। अभी डॉक्टर राजकुमार जी का जिस उद्देश्य के लिए सम्मान किया गया, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने लोगों में रक्तदान करने की ऐसी अलग जगाई कि प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन 14 नवंबर को करीब 20,000 युवा रक्तदान करते हैं। राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिनके जन्मदिन पर रक्तदान महादान होता हो। आपने नवलगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करवाए हैं। इसके लिए आपको पाटोदिया परिवार इस अवसर पर सम्मान करता है, अभिनंदन करता है कि आपने इस नवलगढ़ की पावन धरा पर एक विकास पुरुष के रूप में एक आयाम स्थापित किए हैं। मैं आगे पाटोदिया परिवार के द्वारा सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर दयाशंकर जी जहांगीर। डॉक्टर दयाशंकर जी जहांगीर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। मैं उनके सम्मान के लिए सागर जी पाटोदिया, विपिन जी पाटोदिया, विजय जी पाटोदिया उनको आमंत्रित करता हूं। विजय कुमार जी डॉक्टर दयाशंकर जी को माला पहना के मोमेंटो देके अभिनंदन करें। उनको उनके बारे में आज अवशिष्ट अवसर पर जो सम्मान किया गया है, सरदारसर निवासी डॉक्टर दयाशंकर जहांगीर को माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी के सहयोग से यहाँ स्थापित किया गया। विभिन्न जगहों के सौजन्य से और यहाँ के बाबा साहब जिला अंधता निवारण समिति झुंझुनू के आर्थिक सहयोग से अब तक लगभग 207 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाकर राजस्थान में 30,000 लोगों को नेत्र ज्योति दिलाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके अलावा भी अन्य रोगों के चिकित्सा शिविर लगाकर गरीबों को वस्त्र वितरण करने में अग्रणी रहे हैं।
आप पिछले 52 वर्षों से एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जिसमें सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे आदि आते हैं, चिकित्सा सेवा करते हैं। आपने हजारों लोगों का सम्मान किया है। आज हम आपको भी सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री मगराज जी पाटोदिया की पुण्यतिथि का संयोजन आप लगभग 22 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर जी जाएंगे। मैं आगे